सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 29 जून तक बढ़ाया। 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू करने की अनुमति का सरकारी कार्यालय भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। उत्तराखंड में नदियां हुई खतरनाक। अलकनंदा में डूबे गढ़वाल के निचले इलाके। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोरोना के चलते हरिद्वार में सांकेतिक स्नान। काफी संख्या में पहुंचे लोग तो हर की पैड़ी खोली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगले साल 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी राज्यों को लेकर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी के तहत बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चिंतन बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल हिस्सा लिया। खबर डोईवाला से है, जहां पहली बरसात में ही देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले लच्छीवाला फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के पुश्तों में दरारें व मिट्टी धंसने के मामले को उप जिलाधिकारी लक्ष्मीराज चौहान ने गंभीरता से लेते हुए NHAI के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया। वो कार्यदायी संस्था को सभी सुरक्षा उपाय करने के साथ ही 15 दिन में सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही भारी बारिश में अपने सामने ही एडिशनल कार्य करवाए। ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। हमारी जो अप्रोच रोड है डोईवाला के लिए, उसमें कुछ जगह क्रैक्स आए हैं, कुछ सेटलमेंट हुए हैं। इसके लिए हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर को जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको दिशा निर्देशित किया गया है और 24 घंटे इससे विजिल रख रहे हैं और हमारा काम भी शुरू हो गया है। जो मानसून हमारा शुरू हुआ है, इसमें अचानक जो तेज बारिश हुई है, इसमें जो हमारा लच्छीवाला फ्लाईओवर के पास जो अप्रोच रोड है डोईवाला को कनेक्ट करने वाला है, इसका जो प्रोटेक्शन का कार्य है ये थोड़ा धंस गया है और यहाँ पे जो NHAI के अधिकारी आप पहुँचे हैं, प्लस जो कार्यदायी संस्था है उनके भी स्टाफ आ गए हैं और उन्होंने एडिशनल जो प्रोटेक्शन वर्क है वो यहाँ पे शुरू कर दिया है। खबर लक्सर से है। सरकारी रोक के बावजूद पंचेवली में बाढ़ गंगा नदी घाट पर गंगा दशहरा मेले में न केवल सैकड़ों दुकानें लगाई गई, बल्कि गंगा स्नान करने के लिए आसपास के हजारों लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन तो तार तार हुई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती नजर आईं। खबर गदरपुर से है, जहां एक मां और बेटी का मामला सामने आया। दरअसल एक मां ने अपनी बेटी की कम उम्र बताकर शादी कर दी। आपको बता दें, एक युवक को नाबालिग के साथ विवाह और बलात्कार के मामले में जेल भेजा गया था। जब इस मामले की गहनता से जांच की गई तो महिला ने लड़की की उम्र ज्यादा बताकर विवाह किया था, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मामले में गदरपुर पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया है और इसका पति फरार चल रहा है। इस महिला को गिरफ्तार कर मेडिकल करवाने के बाद सुसंगत धाराओं में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गदरपुर में पिछले माह एक मुकदमा दर्ज किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश से मुकदमा हमने दर्ज किया था, जिसमें एक महिला द्वारा ये आरोप लगाया था कि 1 साल पूर्व से उसकी नाबालिग बेटी को अपहरण करके और उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करके और उसको अपने घर में प्रतिवादी जनों ने रखा है। मामले की विवेचना की गई तो उसमें पूर्व में इसके पति के द्वारा नाबालिग लड़की से शादी और बलात्कार का मामला प्रकाश में आया था। सुल्तानपुर में कोसी नदी के किनारे स्थित शिव मंदिर में गंगा दशहरा के पर्व पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं गंगा स्नान के पर्व पर कोसी नदी में हर वर्ष स्नान करने वाले
श्रद्धालुओं को इस वर्ष पानी के तेज बहाव के चलते स्नान करने पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं मंदिर के पुजारी राम अवतार गिरी ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए भंडारे का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि कोसी नदी में स्नान करने की जगह लोगों को पानी के छींटे लगाने की अपील की गई है। पर्व साहब हर साल दशहरा पर्व का होता है, हम हर साल आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे स्नान करते हैं। आन के आज भी स्नान कराया हम लोगों ने और घर से पूरा परिवार के लिए परिवार साथ आया हमारे और यहाँ पे भंडारा चल रहा है और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करा है हम लोगों ने। ये हर साल की तरह जैसा पर्व मनाया जाता है दशहरे के गंगा स्नान का, वो पर्व मनाया जा रहा है। बढ़िया प्रशासन की हमारे यहाँ व्यवस्था फुल है। कोई गंगा जी के किनारे नहीं जा रहा, अपना छींटा मार रहे हैं और वो अपने जो है वापसी आ रहे हैं और फिर प्रसाद के लिए अपना भोजन कर रहे हैं और प्रसाद करके ग्रहण करके और जा रहे हैं। खबर सितारगंज से है, जहां ग्राम बघोरी के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने सड़क बनाने की मांग करते हुए पीडब्ल्यूडी के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही प्रशासन से जल्द सड़क को बनवाने की मांग की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा लगभग 4 माह पहले सड़क बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हो पाया। इससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। का टेंडर 4 महीने से हो गया है, जबकि डिपार्टमेंट पैसे हो गए हैं, रिलीज हैं, डिपार्टमेंट काम नहीं करा रहा। यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। पानी ज़्यादा हो जाता है तो बाहर के लोग जो नहीं समझ पाते हैं, यहाँ गड्ढे हैं, कई लोगों की ऐसी घटना हुई और बच्चे के साथ आते हैं, बाइक गिर जाती है और बच्चे का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। नहीं मालूम पहले प्रशासन को पता हो या ना हो, लेकिन आज साहिबा से भी बात हुई और भी जेई साहब वगैरह से भी कहा गया इसके लिए। और यहाँ आते भी हैं, नेता भी आते हैं, सब लोग आते हैं, देखते हैं। और यहाँ के हालात तो एक ऐसे हालात हैं कि बाहर के लोग अंदर नहीं जा सकते, अंदर के बाहर नहीं आ सकते। काशीपुर में बड़ी कामयाबी के साथ पुलिस ने स्मैक नेटवर्क से जुड़े एक और आरोपी को पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस को 4 चोरी की बाइकें बरामद हुई। इसके साथ ही एक युवक को फर्जी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने के आरोप में अर्थदंड लगाया गया। जो है एक्सटेंसिव गुड वर्क काशीपुर पुलिस के द्वारा किए गए। पहली वाली तो एक जो गाड़ी लूट और उसमें कैश 10 लाख का वो सूचना मिली थी, उसका वेरिफिकेशन किया गया है तो उसमें गाड़ी भी रिकवर कर ली गई थी और वो सूचना जो है सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई और वो झूठना जो है गलत पाई गई। उसमें उनकी गाड़ी का MB एक्ट में चालान कर लिया गया है और जिनने सूचना दी थी उनको विरुद्ध भी हमने 83 पुलिस एक्ट का एक 10,000 का कोर्ट का चालान भी कर लिया गया है। दूसरी घटना एक NDPS एक्ट से संबंधित है। उसमें जो है एक व्यक्ति से हमारे दरोगा जी दीपक जोशी जी हैं, उनके द्वारा जो है तकरीबन 12 ग्राम स्मैक नाजायज वो बरामद की गई है। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार धर्मनगरी में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर होने वाले स्नान पर्व को कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अधिक संख्या में भक्तों के पहुंचने के बाद हर की पैड़ी खोल दी गई। दोपहर बाद भक्तों ने हर की पैड़ी पर गंगा स्नान किया। इससे पहले गंगा दशहरा पर रविवार को सिर्फ तीर्थ पुरोहित और गंगा सभा के पदाधिकारियों ने ही स्नान किया। पाबंदी के बावजूद भी काफी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचे। हालांकि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। आज गंगा स्नान है। आज के दिन गंगा जो है पृथ्वी पर आई थी, इस वजह से आज के दिन नहाने से जो है पुण्य मिलता है,
इस वजह से हम यहाँ गंगा स्नान करने आए हैं। कहाँ पर आए हैं? ये हरिद्वार उत्तराखंड है, यहाँ पर आए हैं। कैसा हल्की पौड़ी। कैसा लग रहा है स्नान करके? स्नान करके बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, जो काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहा है, मतलब खुशी हो रही है अंदर से। हर की पैड़ी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और सामान्य दिनों में लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पे स्नान करने के लिए आते हैं। क्योंकि इस बार कोरोना महामारी के दृष्टिगत कुछ उपाय किए गए हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा जमाव न हो और संक्रमण को फैलने से हम रोक सके। खबर बाजपुर से, जहां उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक तांडव मचाया हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से मैदानी इलाकों की नदियां उफान पर हैं, जिससे कि सड़कों में भी नदी का रूप ले लिया है। उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र की दबका नदी का ये हाल है, जहां जांच को गई पुलिस टीम नदी की सड़क पर फंस गई। ग्रामीणों ने मुश्किल से बाहर निकाला। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में कोरोना जांच घोटाले ने उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक दूसरे पर बयानबाजी से आपसी कलह ने विपक्ष को बैठे बिठाए मौका दे दिया है। कोरोना टेस्ट घोटाले को लेकर कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मुखर होकर भाजपा सरकार का विरोध कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार कुंभ में कोरोना घोटाले पर बीजेपी सरकार खुद अपनी बयानबाजी को लेकर घिरती नजर आ रही है। सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार कोरोना घोटाले पर पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने घोटाले को पुराना मामला बताया है। मुख्यमंत्री ने मामले को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल का बताया और पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। वो मामला पुराना है, मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दूसरे मामले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत पारदर्शी तरीके से न्यायिक जांच की मांग की है, ताकि पता चल सके कि आरोपी कौन है और किसके कार्यकाल में ये घोटाला हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट से सिटिंग जज के द्वारा जांच होनी चाहिए। ताकि में जांच बिठाएंगे और जांच उन्होंने तुरंत से बिठा भी दी, तो बहुत ही उनका स्वागत योग्य कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है और जांच में सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, ये जो टेस्टिंग का जो मसला है ये कुंभ के दौरान का है और इसलिए जांच हो रही है। और मेरा तो ये कहना है कि हो सकता है, क्योंकि तब भी उसी पार्टी की सरकार थी जिसकी आज है, नाम भी TSR ही है, लोग TSR 1-2 बोल रहे हैं, तो लोग ये सोचेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं सरकार ने कोई प्रेशर बनाया, कोई जांच में अदला बदली कर दी है। इसलिए इसमें न्यायिक जांच हो तो ज्यादा अच्छा है। कोरोना जांच घोटाले पर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री ने एक दूसरे पर प्रत्यारोप ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। घोटालों को लेकर मौजूदा बीजेपी सरकार की बयानबाजी ने आपसी कलह को उजागर कर दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता कर घोटाले को लेकर दोनों मुख्यमंत्रियों पर जमकर निशाना साधा और सरकार पर 302 का मुकदमा दर्ज करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी, उसके शीर्ष नेतृत्व, मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन एक ही सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कहे कि ये पुराने वाले के समय का मामला है,
पुराना वाले कहे कि इसमें जांच होनी चाहिए, इससे बात बनने वाली नहीं है। आज भाजपा और प्रदेश की सरकार घेरे में है कि कुंभ जो हरिद्वार में आयोजित किया गया, उस कुंभ में जो कोरोना टेस्टिंग को लेकर के फर्जीवाड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके लिए राज्य की सरकार कोरोना फैलाने की दोषी भी है और लोगों की जो असमय मृत्यु हुई है उसके भी दोषी है। कुंभ टेस्टिंग घोटाले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सरकार की जमकर क्लास लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि घोटाले को लेकर सरकार दोषारोपण से राज्य की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंची है। उत्तराखंड में क्या बीजेपी की सरकार है या नहीं? अगर है तो फिर दोनों मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? सरकार ने पहले तो कोरोना टेस्टिंग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया, वो भी महाकुंभ के दौरान, और अब फर्जीवाड़े को लेकर जिस तरीके का दोषारोपण किया जा रहा है, उससे राज्य की प्रतिष्ठा पर और ज्यादा चोट पहुंच रही है। आज तक हम ये समझते थे कि जो पहली सरकार थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की है, और जो इस समय की सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की है। हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से ये स्पष्ट तौर पर पूछना चाहते हैं, क्या ये दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं? वहीं आपके उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि दोनों मुख्यमंत्री तय कर ले कि कोरोना टेस्ट घोटाले में किस मुख्यमंत्री को जेल जाना है। ये कहना है कि सरकार तो भाजपा की है, उस टाइम भी भाजपा की सरकार थी, आज भी भाजपा की सरकार है। ये दोनों लोग आपस में बैठ के तय कर लें कि किसने इस एंटीजन टेस्ट के घोटाले में पैसे कमाए हैं, और जिसने भी पैसे कमाए हैं उसको सजा देने की आवश्यकता है। तो ये तय करना पड़ेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री और करंट मुख्यमंत्री में से दोनों में से कौन जेल जाएगा। आज ये केवल आरोप लगाने से कि पिछले टाइम के मुख्यमंत्री ने किया या करंट मुख्यमंत्री ने किया, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये तय करना है कि किसने एंटीजन टेस्ट घोटाले में पैसे खाए और उसकी सजा किसको मिल रही है। केवल ये घुमाने से काम नहीं चलेगा कि वो कह रहे हैं कि जो पुराना टाइम है, केवल 100 दिन पुरानी सरकार है। 100 दिन पुरानी सरकार को भी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हजारों साल पुराना एक केस है जिसको कि अब उठाया जा रहा है। अब ये जिम्मेवारी तय करने का समय आ गया है कि इतने बड़े घोटाले में, जिसमें कि लाखों टेस्ट फर्जी हुए, एक एक किट से 700-700 लोगों की एंट्री की गई, इसका मतलब टेस्ट ही नहीं हुए, और लाखों टेस्ट का जो पैसा है वो सरकारी खजाने से निकल के किन लोगों की जेब में गया है, ये पूछे जाने की आवश्यकता है। कुंभ मेला 2021 में हुए टेस्टिंग घोटाले को लेकर तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की बयानबाजी ने विपक्षी पार्टी को वॉकओवर दे दिया है। उत्तराखंड में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, जिससे ऐसे बयानबाजी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए नवाब चौधरी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे विमल।
बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर सितारगंज से है, जहां व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने मीडिया को बताया कि पहले व्यापारी वर्ग वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा था। आज व्यापारी वर्ग की दुकानों के बाहर नालों में पानी भर गया है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, अपना काम समय से पूरा नहीं कर रहे और थोड़ा थोड़ा काम हर जगह छोड़कर भाग रहे हैं, जिससे आम जनता को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मेरा प्रशासन से निवेदन है कि तुरंत संज्ञान ले, अन्यथा आंदोलन के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। इस रुके हुए पानी के अंदर डेंगू होता है। पहले व्यापारी वर्ग कोरोना काल से जूझ रहा था। आज व्यापारी वर्ग इस जो विपत्ति की घड़ी के समय के बाद, जो विपत्ति के समय थी, ये कार्यकाल तो तभी पूरा कर देना चाहिए था उन्हें सौंदर्यीकरण का, लेकिन नहीं करा है। कल मैंने महाराणा प्रताप चौराहे पे दिखाया था, आज मैंने अपने व्यापार मंडल अध्यक्ष के घर के आगे भी कुछ लोगों को दिखाया है, और अब मैं यहाँ पर किच्छा चौराहे के पास, हमारे चौक के पास आया हूँ। यहाँ मारुति सुजुकी की एजेंसी है, इसमें जाने का रास्ता ही नहीं है। चाहता हूँ कि आज हम मारुति सुजुकी के शोरूम के बाहर खड़े हुए हैं, जो गाड़ियों का शोरूम है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे शोरूम के बाहर जो नाले का निर्माण हो रहा था, उसका काम पिछले कई दिनों से रुका हुआ है और व्यापारी भाइयों को हमारे बहुत दिक्कत आ रही है। शहर के अंदर जितने भी व्यापारी भाई हैं, जिनके आगे नाली खोदी गई है, नाला खोदा गया, जिसका निर्माण कार्य बहुत ही कछुआ गति से हो रहा है। जिला मुख्यालय स्थित पुनाड़ गदेरा उफान पर आ गया है, जिस कारण 20,000 जनसंख्या वाले नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति ठप हो चुकी है, जबकि गदेरे से सटे आवासीय भवनों को खतरा पैदा हो गया है। इसके साथ ही मुख्यालय से सटे बरसू ग्राम पंचायत के ओड़ तोक का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। गांव को जोड़ने वाला पैदल मार्ग पुनाड़ गदेरे में बह गया है, जिससे यहां की जनता खासी परेशान है। इसके साथ ही नगर क्षेत्र में जगह जगह पुश्ते टूटने से आवासीय भवनों को भी खतरा पैदा हो गया है। अवैध निर्माण रोड के किनारे पे हुए थे, उसके विरुद्ध नगर निगम ने आज यहाँ पे कार्रवाई की है, और जिसमें प्रशासनिक और पुलिस स्तर से सहयोग किया गया है, और ये कार्रवाई अभी चल रही है। सर, काफ़ी लंबे समय से ये यहाँ पर ये लोग जमे हुए थे, अभी तक क्या रीज़न रहा जो अभी तक कार्रवाई? इस बारे में मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं बता सकता। आधिपत्य यदि किसी का है और वो अवैध रूप से कोई भी निर्माण हुआ है, तो उस पर कार्रवाई कभी भी की जा सकती है, और वो कार्रवाई आज हुई है। वो सभी रोड के किनारे राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में बैठे हैं। यहाँ कई सालों से, मुझे पिछले 3-4 सालों से इन लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े कब्जे करके और टेम्परेरी शेड बना के, कुछ तिरपाल वगैरह लगा के, और यहाँ पर फर्नीचर की दुकानें खोल ली थी, उन्हीं को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, किसी प्रकार का विरोध नहीं किया गया लोगों के? छुटपुट विरोध होता है, आज भी हुआ, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई और निर्बाध कार्रवाई चल रही है। सर, किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव भी? नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं। और उत्तराखंड की खबरों में भी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। सबसे वाले अंकल को, टैक्सी वाले भैया को, हर गांव और शहर को, प्रदेश के सारे लोगों को कोरोना को
चलो टीका जीत का लगवाएं, कोरोना को हराएं। पूरे प्रदेश में निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। आप भी cowin.gov.in पर या जन सुविधा केंद्रों पर पंजीकरण करवाएं। शीघ्र ही टीका लगवाएं, सुरक्षा कवच बनाएं, लगवाएं टीका जीत का।